गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। ऐसे कहते हुए गुड़िया उड़कर अपनी नानो की तरफ जाती है। नानो, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी गुड़िया बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो घर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को ठंडा लाल शरबत देती है। बारिश हुए भी काफी समय बीत गया है, इसलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है। नानो, नानो, मेरे लिए क्या लाई है? मैं अपनी गुड़िया के लिए लाई हूँ छोटी सी गुड़िया। ये कहते हुए गुड़िया की नानो अपने थैले से गुड़िया को एक गुड़िया निकाल कर देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। माँ, सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, सोचा मैं ही मिल आती हूँ। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को गुड़िया की मम्मा नानो को खाना देती है। मम्मा, मैं भी खाना नानो के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खाएगी और मैं नानो के साथ सोऊंगी भी। फिर गुड़िया और उसकी नानो खाना खा लेती हैं। उन दिनों गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी और जंगल में मच्छर भी बहुत था। पहले तो वो सब बैठकर बातें करते रहते हैं, मगर जब गुड़िया की मम्मा सोने के समय अपना पंखा चलाती है तो वो खराब था। एक धुआं सा निकलता है और थोड़ा सा चलने के बाद पंखा बंद हो जाता है। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी? इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, पंखे की तार जल गई है। उधर मच्छर भी नानो के गिर्द गिर्द था। लगता था मच्छर तो आज गुड़िया की नानो को उठाकर ही ले जाएगा। रानो बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी? आप चिंता न करें माँ, मेरी पड़ोसन कव्वी के घर में एसी लगा हुआ है। आज की रात हम सब वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था। माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने नहीं दे रहा था, इसलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा जो थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था कहता है, हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा के आते ही गुड़िया और नानो तो सो जाती हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिजली का बिल भी बहुत आता है। मैं तो कभी कभार ही एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर गुड़िया की नानो भी वापस चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया आज बहुत उदास थी। कल इस समय नानो रास्ते में हमारे पास आ रही थी। मुझे पता है बेटी, आप बहुत उदास हो। चिंता ना करो, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी नानो के पास। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी हर रोज ही एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी,
मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया। आजा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ।
गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी, वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुई थी। अरे वाह, एक साथ 4-4 शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुक्कू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छिप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी। तभी धीरे से जग्गू कौवा कुक्कू के कान में बोलता है, कुक्कू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं, वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुक्कू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुक्कू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी, बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुक्कू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुक्कू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती, क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ ना होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती, आप ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी। ऐसे कुक्कू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुक्कू सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए। जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता। ऐसा बोलकर कुक्कू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या। गांव के एक छोटे से घर में आराध्या नाम की एक प्यारी सी लड़की अपने माता पिता अमरजीत और रानी के साथ रहती थी। आराध्या सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसकी बातों में इतनी समझदारी थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता। अमरजीत जो एक किसान थे, हर सुबह सूरज उगने से पहले ही खेत पर काम करने चले जाते। रानी घर का सारा काम संभालती और आराध्या को प्यार से देखभाल करती, लेकिन आराध्या का सबसे अच्छा दोस्त उसके पापा अमरजीत थे। वह उनके साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन सुबह सुबह आराध्या अपने पिता के पास गई और बोली, पापा, आप
हर रोज खेत पर काम करने क्यों जाते हो? अमरजीत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा खेत ही हमारा जीवन है। वहाँ से हमें अनाज मिलता है जिससे हम खाना खाते हैं। आराध्या ने सर हिलाते हुए कहा, तो क्या मैं भी आपके साथ खेत पर चल सकती हूँ? ठीक है बेटा, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगली सुबह आराध्या जल्द ही उठ गई। उसने अपने छोटे से बैग में अपनी पानी की बोतल और एक किताब रख ली। अमरजीत उसे खेत पर ले गए। खेत में हर तरफ हरियाली थी। अमरजीत ने आराध्या को समझाया कि कैसे वह मिट्टी को तैयार करते हैं। पापा, ये पौधे इतने छोटे छोटे हैं, ये बड़े कैसे होंगे? अमरजीत ने प्यार से समझाया, बेटा इन्हें पानी, सूरज की रोशनी और हमारी मेहनत की जरूरत होती है। अगर हम इनकी अच्छी देखभाल करेंगे तो ये बड़े होकर हमें अनाज देंगे। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैं इन पौधों से बात करूंगी ताकि ये जल्दी बड़े हो जाए। कुछ दिनों बाद खेत में एक समस्या आ गई। फसल पर कीड़े लग गए थे। अमरजीत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो फसल खराब हो जाएगी। आराध्या ने अपने पिता की चिंता देखी। उसने कहा, पापा हम कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। आपने कहा था कि मेहनत से सब कुछ ठीक हो सकता है। अमरजीत ने अपनी बेटी की बात पर ध्यान दिया और गांव के कृषि अधिकारी से सलाह लेने का फैसला किया। अधिकारी ने उन्हें प्राकृतिक तरीकों से कीड़ों को हटाने के उपाय बताए। अमरजीत ने वही किया और कुछ ही दिनों में फसल ठीक होने लगी। इस बीच आराध्या ने अपने स्कूल में खेत पर बिताए दिनों के बारे में अपने दोस्तों को बताया। कुछ दिनों बाद खेत में फसल पूरी तरह से तैयार हो गई। अमरजीत ने आराध्या को खेत पर ले जाकर दिखाया कि उनकी मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये फसल हमारी मेहनत और तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। जब हम दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा मैं बड़ी होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगी। अमरजीत ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह आराध्या ने अपने पिता के साथ मिलकर मेहनत और लगन का महत्व सीखा। इस छोटे से अनुभव ने उसे सिखाया कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे मेहनत और समझदारी से हल न किया जा सके।